पार जंगल में एक छोटी लोमड़ी रहती थी, जिसके सामने एक विशाल शेर ने अपना राज्य फैला रखा था। सभी जानवर डरते थे, पर लोमड़ी ने सोचा, शक्ति नहीं, बुद्धि से जीत होती है। एक दिन उसने शेर को गहरे गड्ढे की ओर ले जाकर चुनौती दी। महाराज, क्या आप इस कुएं में छिपे बड़े शेर को हरा सकते हैं? अहंकारी शेर गुर्राया और कुएं में कूद गया, जहां सिर्फ उसकी परछाई थी। एक जंगल में एक चंचल बंदर रहता था। वह हर दिन नदी किनारे मछुआरों को जाल फैलाते देखता। एक दिन उसने सोचा, मैं भी मछली पकड़ सकता हूं। उसने एक छोड़ा हुआ जाल उठाया और बिना सोचे समझे नदी में फेंक दिया। जाल उलझ गया और भारी पानी खींचने लगा। बंदर डर गया, वह खुद ही जाल में फंसने लगा। तभी एक बूढ़ा बंदर आया। उसने कहा, बेटा, दूसरों की नकल करने से पहले अपनी क्षमता पहचानो। तुम्हारी ताकत पैरों पर उछलकूद है, मछली पकड़ना नहीं। सीख अपनी असली योग्यता और शक्ति को पहचानो। दूसरों की अंधी नकल खतरनाक हो सकती है। भोलू भालू ने जंगल में एक चश्मा पाया। अरे वाह, उसने सोचा, मैं भी पढ़ा लिखा बन जाऊंगा। उसने चश्मा पहना और एक किताब देखी पर उल्टी थी। सांप प आ र हा है। भोलू चिल्लाया, सांप आ रहा है, भागो। हड़कंप मच गया। बंदर मोटी ने डाल छोड़ी, हाथी ने हुआन हुआन की, खरगोश चिंटू गाय के पीछे छिपा। तभी चिंटू कौआ बोला, भोलू भैया, किताब उल्टी पकड़ी थी, लिखा है पानी पियो, स्वस्थ रहो। सब जंगलवासी ठिठक गए। फिर भोलू ने गुस्से से चश्मा उतारा और अपने पैरों पर रख लिया। अच्छा, अब मैं सीधा चलना सीखूंगा। जंगल में चाया नाम की एक युवा चीता थी। सब उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वह सबसे धीमी थी। एक दिन बूढ़े उल्लू ने कहा, गति ही सब कुछ नहीं, चाया, तेरी नजर तेज है। चाया ने हार नहीं मानी। वह रोज ऊंचे पेड़ पर चढ़कर अभ्यास करने लगी, दूर तक देखना, शिकार के निशान पहचानना। एक दिन छोटा खरगोश गहरी खाई में फंस गया। कोई नजदीक नहीं पहुंच सका, पर चाया ने दूर से ही रास्ता देखा, सटीक छलांग लगाई और उसे बचा लिया। सब हैरान रह गए। चाया मुस्कुराई, हर किसी में कुछ खास होता है, बस खुद पर विश्वास रखो। जंगल में दो बैल रहते थे। वे हमेशा मिलकर चरते और शेर के डर से सुरक्षित रहते। शेर कई बार हमला करना चाहता, पर दोनों के एकजुट होने से सफल नहीं हो पाता। धीरे धीरे बैलों में आपसी झगड़ा हो गया और वे अलग अलग चरने लगे। शेर ने मौका देखकर पहले एक बैल को मारा, फिर दूसरे को भी। इस कहानी से सीख मिलती है कि एकता में ही शक्ति है। एक नन्ही गिलहरी हर दिन महासागर के किनारे बैठकर उसकी विशालता देखती और निराश हो जाती। वह सोचती, मैं इतनी छोटी हूं, मेरा क्या महत्व है। एक दिन एक जहाजी बंदर ने देखा और पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? गिलहरी ने कहा, इस विशाल समुद्र के सामने मैं कुछ भी नहीं। बंदर हंसा, समुद्र विशाल इसलिए है क्योंकि इसमें नदियों की छोटी छोटी बूंदें मिलती हैं। तुम्हारा अस्तित्व भी उतना ही मूल्यवान है। सीख, हर छोटा योगदान बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। अपने महत्व को कभी कम मत आंको। जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी में भयंकर युद्ध हुआ। शेर तेज और फुर्तीला था, हाथी शक्तिशाली और मजबूत। शेर बार बार हमला करता, पर हाथी की मोटी खाल और शक्तिशाली सूंड उसे पीछे धकेल देती। थककर चूर शेर हार मानने को था। तभी उसने हाथी के नाजुक कान पर निशाना लगाया। एक ही जोरदार छलांग और दहाड़ हाथी घबराकर पीछे हटा। शेर ने सीखा, हार न मानो, बस सही जगह प्रयास करो। कमजोर दिखने वाली जगह ही सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जीत साहस और सूझबूझ से मिलती है। एक चंचल बंदर हमेशा अपनी पतली दुबली टांगों और लंबी पूंछ पर शर्मिंदा रहता। एक दिन उसने देखा, एक मोटा गिलहरी का बच्चा ऊंचे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार फिसल रहा था। बंदर ने अपनी लंबी पूंछ और फुर्तीली टांगों का इस्तेमाल करके उसे सहारा दिया और सुरक्षित ऊपर पहुंचाया। उस दिन बंदर को एहसास हुआ कि हमारी
कमजोरियां ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। बस नजरिए को बदलने की। रेगिस्तान में एक ऊंट रहता था। उसने कई जानवरों से दोस्ती की। एक दिन शिकारी आया तो ऊंट ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। खरगोश बोला, मैं छोटा हूं, मदद नहीं कर सकता। गीदड़ बोला, मैं चालाक हूं, लेकिन शिकारी से नहीं लड़ सकता। सबने बहाने बनाए और ऊंट अकेला रह गया। अंत में शिकारी ने ऊंट को पकड़ लिया। सीख, मुसीबत में वही सच्चा दोस्त है जो साथ खड़ा हो। साल 2077। इंसान और मशीन का युद्ध शुरू हुए 20 साल बीत चुके थे और अब यह संघर्ष अपने अंतिम पड़ाव पर था। निया, अगर हम अंतिम कोड को एक्टिवेट कर दें तो मशीनों का नेटवर्क हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन अर्जुन, उस कोड को चलाने के लिए तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। अगर आज हार गए तो आने वाली पीढ़ियां कभी आज़ादी नहीं देख पाएंगी। मैं तैयार हूं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। यही है सेंट्रल कोर। अगर मैंने सही कोड डाला तो मशीनें बंद, और अगर गलती हुई तो सब खत्म। इंसान, तुम हमें कभी नहीं रोक सकते। मशीनें भविष्य हैं। भविष्य वो है जिसे इंसान खुद बनाए, गुलामी नहीं। अर्जुन, तुमने इंसानियत को बचा लिया लेकिन खुद को खो दिया। अर्जुन का बलिदान इंसानियत की जीत बन गया। लेकिन क्या सच में मशीनें हमेशा के लिए खत्म हो गईं, या यह सिर्फ एक विराम है? एक दिन जंगल के बीचों बीच एक विशाल पत्थर आ गिरा, जिसने पानी के मुख्य स्रोत का रास्ता रोक दिया। जानवर परेशान हो गए। हाथी अकेला उस पत्थर को हटा नहीं पा रहा था। तब खरगोश ने एक तरकीब सोची। उसने सभी जानवरों, हाथी, भेड़िए, बंदर, गिलहरी और यहाँ तक कि छोटे चूहों को एक साथ मिलकर धक्का देने के लिए कहा। सबने एक साथ जोर लगाया। आखिरकार पत्थर हट गया और पानी फिर से बहने लगा। उस दिन जंगल ने सीखा कि सहयोग से कोई काम मुश्किल नहीं होता। बहुत पुरानी बात है। एक विशालकाय हाथी जंगल का राजा था। एक दिन एक छोटा खरगोश उसके रास्ते में आ गया। हाथी ने गुस्से में उसे कुचलने के लिए अपना पैर उठाया। तभी खरगोश बोला, महाराज, मैं आपका सेवक हूं। मेरी ताकत छोटी है, परंतु मेरा दिल बड़ा है। हाथी का गुस्सा शांत हो गया। उसने खरगोश की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे अपना मित्र बना लिया और कहा, सच्ची ताकत दिल में होती है, शरीर में नहीं। एक दिन लोमड़ी ने अपने मित्र सारस को भोजन पर बुलाया। उसने सूप चपटी थाली में परोसा। सारस की लंबी चोंच होने के कारण है कुछ भी नहीं खा पाया, जबकि लोमड़ी मजे से सब खा गई। सारस बहुत दुखी हुआ पर चुप रहा। कुछ दिनों बाद सारस ने लोमड़ी को खाने पर बुलाया। उसने स्वादिष्ट भोजन लंबी सुराही में परोसा। सारस ने आसानी से खा लिया, लेकिन लोमड़ी की थूथन सुराही में नहीं जा सकी और वह भूखी रह गई। तब सारस ने कहा, जैसा व्यवहार तुमने मेरे साथ किया, वैसा ही मैंने तुम्हारे साथ किया। बहुत समय पहले उत्तर पूर्व भारत के घने जंगलों में भेड़िया मानव रहता था। उसका नाम था भेड़िया विशालदे। घनी पूंछ, पीली चमकती आंखें और तेज पंजों वाले इस रक्षक को गांव के आदिवासी जंगल का देवता कहते थे। एक दिन भेड़िया के इलाके में खतरनाक शिकारी घुस आए, जो जानवरों की अवैध शिकार करते थे। आदिवासी सहमे हुए थे, लेकिन भेड़िया ने प्रण लिया कि वह यह जंगल मेरा परिवार है। कोई यहाँ आकर डर फैलाए, यह मुझे मंजूर नहीं। भेड़िया देवता, शिकारियों ने हमारे मवेशी चुरा लिए, बचाओ। डरो मत। जब तक भेड़िया है, कोई शिकार नहीं कर सकता। सुना है कोई भेड़िया मानव यहाँ रहता है। ये सब कहानियां हैं। चल, रात में शिकार करेंगे। यह जंगल सिर्फ मेरा नहीं, हर जीव का है। भाग जाओ, वरना मेरे पंजे सहन नहीं कर पाओगे। धन्यवाद भेड़िया देवता, आपने फिर से हमें बचाया। जब तक जंगल है, मैं हूं हमेशा तुम्हारा रक्षक। एक जंगल में शेर और बाघ में
लड़ाई छिड़ गई। शेर गर्जना करके डराना चाहता था, जबकि बाघ छुपकर हमला करने में माहिर था। कई दिन तक कोई जीत नहीं सका। एक बुद्धिमान उल्लू ने देखा और कहा, ताकत बर्बाद मत करो। शेर के पास झुंड की शक्ति है, बाघ के पास अदृश्य रहने की कला। एक साथ मिलकर शिकार करो। दोनों ने ऐसा ही किया। शेर ने शिकार को घेरा, बाघ ने छुपकर हमला किया। उस दिन उन्होंने सीखा, दुश्मनी में सब कमजोर होते हैं, साथ में सबसे मजबूत। एक घने जंगल में राजा सिंह और शक्तिशाली भैंस आमने सामने थे। सिंह ने झपट्टा मारा, लेकिन भैंस ने अपने मजबूत सींगों से उसे रोक लिया। जंगल के सभी जानवर सहम गए। भैंस पर सिंह के नुकीले पंजों और दांतों के वार थे। खून बह रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत से सिंह को उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। हार मानकर सिंह वहां से भाग गया। भैंस चोटिल पर विची खड़ी रही। उस दिन जंगल ने सीखा, शारीरिक शक्ति से बड़ा दृढ़ संकल्प का बल होता है। एक गहरी नदी में विशाल मगरमच्छ और साहसी बाघ की भिड़ंत हुई। मगरमच्छ ने बाघ का पैर जकड़ लिया, पानी में खींचने का प्रयास किया। बाघ के लिए स्थिति भयावह थी, पर बाघ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी शक्ति से छलांग लगाई और मगरमच्छ को भी खींचकर किनारे ले आया। जमीन पर बाघ की शक्ति बढ़ गई। अंततः मगरमच्छ को पीछे हटना पड़ा। बाघ ने सिद्ध कर दिया कि मुश्किल घड़ी में धैर्य और सूझबूझ से ही विजय मिलती है। अपनी शक्ति को पहचानो, कभी हिम्मत मत हारो। एक ऊंचे पहाड़ पर शक्तिशाली सफेद भेड़िया और विशाल हिम तेंदुआ आमने सामने थे। बर्फीली चट्टान पर दोनों की जान को खतरा था। तेंदुआ वार कर गायब हो जाता। भेड़िए पर गहरे घाव बन रहे थे, लेकिन भेड़िया हार मानने वाला नहीं था। उसने झुंड को बुलाने के लिए जोर से हुंकार की। आवाज सुनकर पूरा झुंड दौड़ा आया। तेंदुआ घिर गया और पीछे हट गया। भेड़िए ने साबित किया कि एकता में अद्भुत शक्ति होती है। समूह की शक्ति किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। विशालकाय ध्रुवीय भालू और एक अनुभवी वालरस की लड़ाई। जमी हुई समुद्री बर्फ पर छिड़ गई वालरस के लंबे दांत खतरनाक थे, जबकि भालू मजबूत और फुर्तीला था। भालू ने वार किया, पर वालरस की मोटी चर्बी ने उसे बचा लिया। वालरस के दांतों ने भालू के कंधे पर गहरा घाव कर दिया। खून बहने लगा, लेकिन भालू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक चतुर चाल चली। वालरस को पीछे से घेरकर उसकी कमजोर गर्दन पर जानलेवा वार किया। अंततः विजय भालू की हुई। सीख केवल ताकत ही नहीं, बल्कि चतुराई और दृढ़ संकल्प ही सफलता दिलाते हैं। जंगल में एक विशाल भालू और एक शक्तिशाली बाघ की भिड़ंत हो गई। भालू अपने मजबूत पंजों से वार कर रहा था, जबकि बाघ फुर्तीला था और छलांग लगा रहा था। चीखे और गर्जन से पूरा जंगल गूंज उठा। दोनों ही जंगल के बेताज बादशाह होने का दावा करते थे। खून बह रहा था, धूल उड़ रही थी। आखिरकार बाघ ने एक चालाक छलांग लगाई और भालू की गर्दन पर मजबूत पंजे जड़। जंगल में भीषण सूखा पड़ा। तालाब सूख गया। सभी जानवर प्यासे तड़प रहे थे। तब एक छोटी गिलहरी ने सोचा, मैं कुछ करूं। वह दूर नदी से अपने छोटे मुंह में पानी भरकर लाने लगी। बड़े जानवर हंसे, तुम्हारे इस बूंद बूंद प्रयास से क्या होगा। पर गिलहरी लगी रही। उसकी लगन देखकर हाथी शर्मिंदा हुआ। उसने अपनी सूंड से नदी से पानी खींचा। फिर बाकी जानवर भी जुट गए। जल्दी ही तालाब भर गया। एक जंगल में एक लंगड़ा हिरण और एक अंधा खरगोश गहरे दोस्त थे। एक दिन जंगल में आग लग गई। हिरण ने कहा, मैं तेज दौड़ सकता हूं, लेकिन मेरे पैर में चोट है। खरगोश बोला, मैं दिशा नहीं देख सकता, लेकिन तेज भाग सकता हूं। तब उन्होंने साथ मिलकर एक योजना बनाई। खरगोश हिरण की पीठ पर बैठ गया और रास्ता बताने लगा, जबकि हिरण तेजी से दौड़ा। इस तरह दोनों सुरक्षित बच गए। सीख, सच्ची दोस्ती और सहयोग से हर मुश्किल आसान हो जाती है।